अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, आज वो चीज़ बता रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा है, क्या मुनाफा है। अगर ये वीडियो भगा दीजिएगा आप समझिएगा नहीं, ध्यान से सुने कि क्या है इसके वजह। दरूद शरीफ की फजीलत है। दरूद शरीफ की क्या फजीलत है, अगर भगा दीजिएगा आप नहीं समझिएगा इसकी पढ़ने के क्या फ़ायदा है। किसी बिजनेस हम पैसा लगाते हैं, फ़ायदा तब हम बिजनेस करते हैं ना। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं इससे क्या फ़ायदा है तो ध्यान से सुने। हमारे आका, हम सब के आका फरमाते हैं, जो इंसान दरूद शरीफ पढ़ता हो, जुमा का दिन खास है कि पूरे दिन के सरदार है। जुमा पूरे दिन की सरदार और जुमा एक ईद है। ईद इसलिए कहा जाता है कि सब अवाम जितने नमाजी हैं, हम जानते भी नहीं, उनसे मुसाफा होता है, उनसे मुलाकात होता है, उनका मैं ज़ियारत करता हूँ। जुमा किस लिए दिन को सरदार कहा गया और ईद के दिन है, खुशी का दिन है। जुमा के दिन जो इंसान दरूद शरीफ पढ़ता हो 80 मरतबा, 80 साल की गुनाह माफ़ हो जाएगा। जो शख्स 100 मरतबा पढ़ेगा 100 साल के गुनाह माफ़ हो जाएगा। जो इंसान डेली बना ले नियम, जिससे हम काम को नियम बनाते, हमको डेली जाना ही जाना है। जो मुसलमान दरूद शरीफ डेली पढ़ता हो 1000 मरतबा, 1000 मरतबा पढ़ता हो, तो वो शख्स के जातलुक इंतकाल नहीं होगा, जातलु अपने आंखों से जन्नत को नहीं देखेगा। जो मुसलमान दरूद शरीफ पढ़ता हो 1000 मरतबा डेली नियम बना ले, मुझे पढ़ना किसी टाइम 1000 मरतबा इंसान पढ़ेगा तो तातलुक अपने आंखों से जन्नत को नहीं देखेगा, तो मरेगा नहीं। कोई इंसान कहेगा मैं कैसे आंखें से देखूं? अल्लाह फरमाता उस शख्स को जो 1000 मरतबा पढ़ता हो, उसको अल्लाह अपने आप दिखाएगा, देख ये तेरे लिए जन्नत है, ये तेरे लिए जन्नत। वो शख्स देखेगा, वो शख्स देखेगा जो 1000 मरतबा पढ़ता हो। इतनी दरूद शरीफ की फजीलत है। और एक हदीस में नबी फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने से क्या फ़ायदा है। एक, दरूद शरीफ पढ़ते हैं बादल बनता है। दरूद शरीफ पढ़ने से बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, बादल से बारिश होती है। उस बारिश होने से पहाड़ पे गिरता तो सोना पैदा होता है, ज़मीन पे गिरता हो चांदी पैदा होता है। किसी काफिर के दिल पे एक बूंद भी गिर जाए तो मुसलमान होता है। इतनी दरूद की फजीलत है। बारिश होने से अल्लाह पाक फरिश्ते को कहता है कि जाओ वो पानी में गोता लगाओ। वो शख्स अल्लाह फरमाता है पानी फरिश्तों को पैदा करे को गोता लगाएगा, डुबकी लगाएगा। उससे एक फरिश्ते को 70 पर है, 70 पर तो पानी झाड़ेगा तो 70 बूंद से अल्लाह पाक उस फरिश्ते को पैदा करेगा, उस फरिश्ते को पैदा करेगा। वो 70 फरिश्ते पैदा होगा, वो शख्स के लिए दुआ करेगा जो शख्स मुसलमान दरूद पढ़ता हो, दरूद पढ़ता हो, उसके लिए है। हमारे दरूद से कितनी फजीलत है, हमारे दरूद से पढ़ने से कितनी अहमियत है कि फरिश्ता बादल होता है, बादल से बारिश होता है, बारिश से सोना होता है, चांदी होता है। किसी काफिर के दिल पे गिर गए ईमान वाला होता है और फरिश्ते पैदा होगा। उस 70 बूंद से फरिश्ता पैदा, फरिश्ता हमारे लिए दुआ करेगा, नेक फरिश्ता, मासूम फरिश्ता हमारे लिए दुआ करे। कितनी अहमियत है मेरे दोस्तों। बशर्ते अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, हम नमाज छोड़ दिए, फर्ज छोड़ दिए, सुन्नत छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो नहीं होगा मेरे साथियों। इन्हें हम नमाज छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, दरूद शरीफ पढ़े तो नहीं हो सकता है। दरूद शरीफ नहीं हो सकता है कि दरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, नमाज फर्ज है। दरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है, नमाज पढ़ना फर्ज है। ये छोटे छोटे गुनाह जो होता है, छोटे छोटे गुनाह से पकड़ होता है, तो दरूद शरीफ पढ़ने के बरकत से छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाएगा। और दरूद शरीफ क्या फजीलत है, जब हमारे आका आपके आका मैशन मैदान में नफ्सी नफ्सी आलम होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, उस टाइम पे सहाबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रोज क़यामत को रोज
अपने उम्मत को किस तरह पहचानिएगा? इतने आवाम, इतने भीड़ में आप कितने अपने उम्मत को कैसे पहचानिएगा? नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, एक से मैं इसलिए पहचानूंगा जो मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ता हो, मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ता हो, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, और ये जो है सूरज उससे ज्यादा रोशनी उसका चेहरा करेगा जो मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ता हो। नबी फरमाते हैं, हशर का मैदान में अपने उम्मत को पहचान लूंगा, अपने उम्मत को पहचानूंगा। किस तरह पहचानूंगा? जब हम पे दरूद शरीफ पढ़ता हो और उनका चांद से भी ज्यादा चेहरा खूबसूरत होगा, सूरज से ज्यादा रोशनी करेगा, और कहेगा ये मेरी उम्मत आओ, आओ मेरी उम्मत, आज ही मैं माफ करने वाला हूँ, आज मैं माफी करवाने वाला हूँ अल्लाह से। रब्बे हबली उम्मती कहते पैदा हुए, और रब्बे हबली उम्मती कहते दुनिया से पर्दा हो गए। किसके लिए? हम सब के लिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ सच्चे पक्के नबी से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और भारत के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करे। जो अभी हालात है, आज हम काटे जा रहे हैं, मारे जाने, क्यों मारे जा रहे हैं? हर एक उलमा से सुनते हैं, हर एक इंसान से सुनते हैं, हम इसीलिए काटे पीटे जाते हैं। हम दीन छोड़ दिए। पहले 72 मुसलमान थे, ईमान वाले थे, हम लोग का फ्री दीन मिला है, कोई कदर नहीं है, आज मारे जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए हम मारे जा रहे हैं, नमाज हम छोड़ दिए, शराब हम पी रहे, बुराई हम कर रहे हैं, दहेज हम खा रहे हैं, निकाह पैसा हम ले रहे हैं, तो क्यों भाई मारे जाएंगे? हमारी कमी है ना, अपने कमी को सुधारिए। एक एमएलए के पास कोई बॉडीगार्ड रहता है, उसको को खौफ नहीं है मुझे मरना है, और हमारा हिफाजत करने वाला कौन है? एक अल्लाह। जिसको अल्लाह हिफाजत करेगा तो मेरे साथी उसको कौन मारेगा? कोई नहीं मारने वाला है, ये समझना मेरे साथियों। मैं बहुत दिन से कहता था आप सबको कि आप दरूद शरीफ पढ़ें और नमाज पढ़ें, और नमाज मजबूती से अल्लाह के थाम लिए, अल्लाह के मजबूती से हम थाम ले कि अल्लाह है, हिफाजत अल्लाह करेगा, मारने वाला कोई नहीं है। आज मारे जा रहे हैं अपनी कमी की वजह, आज मारे जा रहे हैं अपनी कमी की वजह। हमारी कमी क्या है? हम सब कुछ छोड़ दिए, नमाज हम छोड़ दिए, माँ बाप का हम छोड़ दिए, रिश्तेदारों का हम छोड़ दिए, आस पड़ोस को हम छोड़ दिए, तो मारे कौन जाएगा भाई? हम न मारे, कौन मारा जाएगा? अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की मुझे भी दे। आप सबको तो हमेशा वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर क्यों कहता हूँ, और किसी भाई के पास आप शेयर करते हैं, अगर वो एक भी दरूद शरीफ पढ़ता हो, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ जितने सीखो उतना सिखाओ। अगर कोई इंसान एक बार चीज अमल कर लेगा, आपको मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह से सब मिल के दुआ करे, इस भारत के लिए दुआ करे, कहने ज्यादा सुनने की, अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।